हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा द्वारा जो प्रैक्टिस पेपर इशू किया गया है क्लास 12th के लिए। और इस प्रैक्टिस पेपर का सेक्शन ए, बी और सी मैं ऑलरेडी सॉल्व करके अपलोड कर चुकी हूँ। और आज के वीडियो लेक्चर में मैं सेक्शन डी जो कि अपने लॉन्ग क्वेश्चन है 5 मार्क्स के हैं उनका सॉल्यूशन अपलोड करने जा रही हूँ। ये पूरा पेपर आपने अपने एग्जाम से पहले जरूर सॉल्व करना है, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आने की होप रहेगी या इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में जरूर मिलेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से सेक्शन डी का सॉल्यूशन। तो ये है बेटा आपका सेक्शन डी। आप देख सकते हो इसमें आपके 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे। बेसिकली अभी इस सेक्शन में 8 क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाने जा रही हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए आपको हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दी गई है। तो ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 32। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6। और ये मैट्रिक्स में से है, चैप्टर नंबर 4 में से। और स्टेटमेंट सम है जिसकी इक्वेशन आपने बनानी है। इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3 एंड ऐड second number to it, we get 11. By adding first and third numbers, we get double of the second number. Represent it algebraically and find the numbers using the matrix method. Got it? सबसे पहले भाई देखो स्टेटमेंट को हमें ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद हमें आगे चलना है। तो अब ये क्या कहता है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6। तो आप क्या करोगे, एक नंबर x ले लोगे, एक y ले लो और एक z ले लो। आप लिखोगे लेट 3 नंबर्स आर x, y एंड z। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों नंबर्स का सम 6 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। और ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब आगे बढ़ो। इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3। थर्ड नंबर क्या है भाई, z है, तो z को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3z बन गया। एड सेकंड नंबर टू इट, सेकंड नंबर y को उसमें ऐड कर दें, इट विल बी 11। क्लियर? और कोई कंडीशन नहीं है। थर्ड कंडीशन पे आ जाओ। बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। थर्ड कंडीशन है, फर्स्ट नंबर हो गया x, थर्ड नंबर हो गया z। दोनों को अगर हम ऐड करते हैं वी गेट डबल ऑफ द सेकंड नंबर। सेकंड नंबर है y, तो ये y का डबल आ जाएगा। इसमें आप क्या करो, y को लेफ्ट में ले आओ, तो ये बन गया x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। और ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। क्लियर है? तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन। इस थर्ड इक्वेशन को मैं यहाँ से रब करके ऊपर लिख देती हूँ। यहाँ पर x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0, और यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं। तो ये तो अपना हो गया एल्जेब्रिकली। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि आपकी जो मार्किंग होती है, जो आपके पेपर की चेकिंग होती है, वो पार्शियल चेकिंग आपकी होती है। ठीक है? पार्शियल चेकिंग का मतलब मैं कह दूं कि जैसे अब आपने यहाँ तक इक्वेशंस बना दी, तो इसके आपके 2 नंबर 1 नंबर आपको मिल जाएगा। क्लियर है? चलो अब हम इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं। ये कह रहा है कि फाइंड द नंबर्स यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती है, तो आप लिखोगे कि वी कैन राइट अबव इक्वेशंस एज, वी कैन राइट अबव इक्वेशंस एज ax इज इक्वल टू b। ठीक है ना भाई? इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से 1 0 1, x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट ले लिया 1 1 माइनस 2 और 1 3 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 6 11 और 0। क्लियर? तो अब आपने यहाँ ए एक्स इज इक्वल टू बी का मतलब क्लियर हो गया। ए ये पहले वाला मैट्रिक्स है, ए आप मेंशन कर दो 1 0 1 1 1 माइनस 2 और 1 3 1। एक्स का मतलब हो गया कॉलम मैट्रिक्स जो हमारे कोफिशिएंट्स को दिखाता है बेटा। और बी का मतलब हो गया अपना जो राइट साइड में कोफिशिएंट्स आ रहे हैं 6 11 और 0। क्लियर है यहाँ तक? हर बच्चे को मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर होगा। बिल्कुल सिंपल है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप अपना होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ए ओपन कर लो, 1 0 1 1 1 माइनस 2 और 1 3 1। फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दो 1, पहली रो और पहला कॉलम अपना कट जाएगा। ठीक है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हमारा हट जाएगा, तो ये बच जाएगा डिटर्मिनेंट में 1 3 माइनस 2 1 माइनस सेकेंड एलिमेंट उठा लो, तो ये हो जाएगा 1
अब इसमें फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को कट कर दे तो 0 3 1 1, तो 0 3 1 1 आ गया। प्लस प्लस में अब ये वाला एलिमेंट हमने लेना है, तो यहाँ पर प्लस में आपका आ जाएगा 1 और डिटर्मिनेंट में पहली रो थर्ड कॉलम चला जाएगा तो 0 1 1 और -2। सॉल्व कर दीजिए, 1 बाहर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो 1 + 6 हो जाएगा। माइनस में जब इनको सॉल्व करेंगे 0 माइनस में ये 3 आ जाएगा, +1 इनको मल्टीप्लाई करो तो 0 और माइनस में 1 7, और ये माइनस मिलके प्लस का 3 और -1 10 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 जो कि नॉन जीरो आ रहा है। अगर हमारा डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है तो हमारा जो है इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हम यहाँ लिख देंगे बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो हमारा क्या होगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अगर हम ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हमारा अगला काम है x की उसके ए के इनवर्स को फाइंड करना। तो ए इनवर्स के लिए अब हम क्या लेंगे, एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे। तो अब हम ले लेते हैं एडजॉइंट ए। तो अब हम एडजॉइंट ए निकालते हैं पहले, ठीक है। एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए के सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। पहले ए को लिख लेते हैं 1 1 1 0 1 3 1 -2 1, ठीक है। अब इनके कोफैक्टर्स निकालते हैं पहले फटाफट से। देखो A11, A11 का मतलब क्या हो गया कि भैया इस एलिमेंट का कोफैक्टर आपने निकालना है। तो आप क्या करोगे, -1 की पावर 1 + 1, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे तो 1 3 -2 1, ये डिटर्मिनेंट आपने सॉल्व करना है। और बाहर तो ये वैल्यू आएगी -1 की पावर 2 और ये हो जाएगा 1 और +6, ये पॉजिटिव होगा तो ये आ जाएगा 7। ऐसे ही बेटा आप निकालोगे A12, A12 में -1 की पावर 1 + 2, क्लियर। अब ये है आपका दूसरा एलिमेंट A12, यहाँ आपका डिटरमिनेंट हो जाएगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को आप हटा दोगे तो 0 3 1 और 1 आ जाएगा, -1 बाहर और 0 -3 माइनस माइनस +3 आ जाएगा। अब A13, बस इन तीनों को मैं थोड़ा जल्दी से करके दिखा रही हूँ, बाकी आप अपने आप भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 0 और -1 यानी -1। अब आप A21 फाइंड करो तो -1 की पावर 2 + 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हटा दो तो 1 1 -2 1, बाहर -1 आ गया अंदर और 1 + 2 3 और ये -3 आ गया। ऐसे ही जब आप A22 निकालोगे तो बाहर तो प्लस का 1 आएगा और अंदर आपका डिटरमिनेंट में डायरेक्ट सोल्व कर रही हूँ, 1 -1 यानी 0 आ जाएगा। और जब आप A23 निकालोगे तो बाहर तो माइनस आएगा और ये सेकंड रो और ये कॉलम आपका हट जाएगा तो -2 -1 आएगा, ठीक है, यानी माइनस का 3 आएगा तो ये प्लस का 3 बन जाएगा। अब बच्चे आप निकालोगे A31, A31 में पॉजिटिव 3 और -1 यानी कि 2 आ जाएगा। फिर आप निकालो A32, तो माइनस तो बाहर और ये रो और ये कॉलम गया तो 3 -0 यानी कि 3 -3 आ जाएगा। एंड एट लास्ट A33, तो ये आ जाएगा आपका 1। अब आपका जो एडजॉइंट ए होता है, देखो मैं कोशिश कर रही हूँ हर चीज को बहुत डीपली आपको बताऊं, इसका जो सेकंड पार्ट है ये, उसमें हम इतना डीपली नहीं करेंगे। ये होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33 का ट्रांसपोज, यानी कि ये बन जाता है A11 A12 A13। जिस ऑर्डर में आपका मैट्रिक्स होता है उससे अपोजिट ऑर्डर में ये चला जाता है, क्लियर है। 3 1 3 2 3 3, ओके। अब इसको यहाँ पर पुट कर दो, सारी वैल्यूज आपके सामने है, ये रही, यहाँ से वैल्यूज स्टार्ट हो जाएंगी। 7 3 -1 2 1, ये रहा आपका -3 2 2, ये रहा 3 और नहीं 2 2 0 है, ये रहा 2 2 0 है और 2 3 3 है। देन 2 -3 और 1। और अभी अभी हमने देखा था कि जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो कितना आ रहा था, 9 आ रहा था। तो ए इनवर्स हमारा क्या होता है, अब एक और फॉर्मूला आ गया आपके सामने,
एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए 9 है तो उसको बाहर रख लो और अंदर अपना एडजॉइंट को लिख दो, -3 0 3 2 -3 और 1 आ जाएगा। गॉट इट। अब हमने अपना जो सॉल्यूशन फाइंड करना है वो है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। इस पूरे सॉल्यूशन की पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगी। तो ये हो जाएगा 1/9 इंटू 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1। और इसका जो b की वैल्यू थी हमारे पास वो अब आपने देखनी है कि b ये है हमारा 6 11 एंड 0। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में रखोगे b की वैल्यू 6 11 एंड 0 और सॉल्व कर दो इसको 1/9। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं हम। ये हो जाएगा 7 6 जा 42 -33 प्लस 0 3 6 जा 18 प्लस 0 प्लस 0 थर्ड को करेंगे तो -6 प्लस 33। लेफ्ट साइड में x चल रहा है, भूलना नहीं है आपने। 1/9 42 में से 33 माइनस करोगे 9 18 और 13 में से 6 गए 7 27। अब लेफ्ट साइड में x का मतलब है मैट्रिक्स एक्स वाई जेड और 1/9 से डिवाइड करोगे तो 1 1 जा 1 2 जा 2 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27। तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, y की वैल्यू 2 आ जाएगी और z की वैल्यू 3 आ जाएगी और ये आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो आप इसको अपनी इक्वेशन में पुट करके भी क्रॉस चेक कर सकते हो। देखो ये इक्वेशन है, मैं एक में आपको पुट करके दिखा देती हूँ कि x की जगह पे हमने 1 रखना है तो देखो 1 y की जगह 2 और z की जगह 3 रखोगे तो आपका 6 आ गया। क्लियर है? तो हमारा इसका मतलब आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, मैंने डिटेल में इसलिए बताया ताकि आपका एक बार अच्छे से रिवीजन हो जाए। और मैं एक बार आपको रिमाइंड करा दूं कि इसका जो पीडीएफ है, आई विल शेयर इट्स पीडीएफ इन माय टेलीग्राम ग्रुप, तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, पूरे सॉल्यूशन का पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगा। अब हम 32nd क्वेश्चन में जो और वाली चॉइस दे रखी है उसको सॉल्व करते हैं। और अब सॉल्व करते हैं हम 32nd क्वेश्चन का जो इंटरनल चॉइस है, उसमें आपको डायरेक्ट मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखी है और आपने इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट में मैं पूरा डिटेल में आपको बता चुकी, तो डायरेक्ट अब मैं यहाँ पर मैट्रिक्स ए बनाऊंगी। ये पूरा सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में राइट किया जा सकता है, जिसमें ए हमारा मैट्रिक्स होता है कॉफिशिएंट्स का। एक्स के कोफिशिएंट्स ले लो 2 1 और थर्ड में एक्स है ही नहीं तो 0, फिर 1 -2 और 3 और 1 -1 और -5 आ गया। एक्स मैट्रिक्स आपका होता है वेरिएबल्स का एक्स वाई जेड और बी मैट्रिक्स हो जाता है आपके जो ये राइट साइड में जो कांस्टेंट्स आए हुए हैं 1 3/2 और 9। सबसे पहला काम होता है यू हैव टू चेक द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ले लो भाई 2 1 0 1 -2 3 1 -1 -5। सॉल्व कर लो 2 इंटू में ये हो गया भाई 10 + 3 -1 इंटू में ये रो और ये कॉलम आप हटा देंगे तो ये हो जाएगा -1 लिया तो ये हो गया -5 -0 और +1 तो 3 -0 या 3 + 0 लगा लीजिए तो 10 + 3 13 2 जा 26 और -5 और -1 हो जाएगा प्लस का 5 और +3 बन जा 3 5 और 3 8 34 विच इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा वी विल फाइंड एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए के लिए आपको चाहिए कोफैक्टर्स और कोफैक्टर्स अभी मैं आपको निकालना सिखा चुकी हूँ। तो अब मैं इस क्वेश्चन के कोफैक्टर्स डायरेक्ट लिखूंगी। तो ये कोफैक्टर्स मैंने ऑलरेडी फाइंड कर रखे थे और इस बार मैंने इनको यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है। और अब मैं आपके लिए एडजॉइंट ए राइट करती हूँ। एडजॉइंट ए आपको भूलना नहीं है, जिस ऑर्डर में मैट्रिक्स होता है उससे उल्टे ऑर्डर में आपने कोफैक्टर्स के लिए एडजॉइंट्स को लिखना होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? A31 A32 और A33 ये एडजॉइंट आ गया। ये हो गया 13 5 3 8 -10 -6 1 3 और -5 आ गया एडजॉइंट है। और अपना डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है 34, तो जो अपना ए इनवर्स आएगा वो आ जाएगा एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 1/34 हमारा बाहर आ जाएगा एडजॉइंट के।
और 13, 5, 3, 8, -10, -6 और 1, 3, -5। अब हम अपना सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। उससे पहले मैं आपको b दिखा दूं। b ये है 1, 3/2 और 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चे x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। इसको सॉल्व करते हैं। 1/34 मल्टीप्लाइड बाय, मतलब बीच में ये आ जाएगा अपना एडजॉइंट 8 -10 -6 1 3 -5 हो गया। और अब b को लिख दो 1 3/2 और 9। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो x आ जाएगा बेटा 1/34 इंटू, अब ये मल्टीप्लीकेशन ध्यान से करनी है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करना है। 13 1 जा 13। अब 8 इंटू 3/2 है, तो 8 को जब तुम 3/2 से करोगे तो 2 4 जा 8 और 4 3 जा, यहाँ पर आ जाएगा 12 और प्लस 9 1 जा 9। दूसरी रो पे आ जाओ तो 5 माइनस 10 इंटू 3/2, 2 5 जा 10 तो 5 3 जा 15 और 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3 और माइनस 6 को कर दो भाई 3/2 से, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 और माइनस का 45। अब बाहर रह जाएगा 1/34 और अंदर सॉल्व कर दो। तो ये हो जाएगा 13 + 12 + 9, 12 और 9 21 और 13 ये 34, 5 में से 15 गए 10 और 27 में से 10 गए तो ये आ जाएगा 17, 45 और 9 54 में से 3 गए 51। x की जगह पर अपना मैट्रिक्स चलता है एक्स वाई जेड और इसको सॉल्व कर लो। इसको अंदर ले जाओ तो 34 1 जा 34। समझ रहे हो ना मैं क्या कर रही हूँ? ये ऐसे कर रही हूँ 34/34, 17/34 और -51/34। ये जब सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 1, 17 दूनी 34, 17 3 जा और 17 2 जा। ये आ जाएगा बच्चे x की वैल्यू 1 आ जाएगी, y की वैल्यू 1/2 और z की वैल्यू -3/2। और इस आंसर को आप अपनी इक्वेशन में पुट करके देख सकते हो, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 32 जिसमें 2 इंटरनल चॉइस है। मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि फाइनल एग्जाम में चारों ऑप्शंस में चॉइस नहीं मिलेगी आपको, किन्हीं 2 में आपको चॉइस मिलने वाली है। ये था क्वेश्चन नंबर 32। अब मैं आपको सोल्व करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 33। दोनों के दोनों आपके ये भी ना, ये देखो इंटीग्रेशन में से ही आए हुए हैं और यहाँ पर चॉइस दे रखी है जो कि रियलिटी में सब में आपको नहीं मिलने वाली है। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अब सॉल्व करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 33। 33 में भी ना जैसे फर्स्ट वाले में 2 पार्ट्स है। पहला पार्ट ये है ए और ये है बी। तो अभी मैं आपको 33 का ए पार्ट करवा रही हूँ। इवेल्युएट द फॉलोइंग डेफिनेट इंटेग्रल, और ये इंटेग्रल है -1 to 2 मॉडुलस ऑफ x³ माइनस एक्स। मॉडुलस का फंक्शन जब भी इंटीग्रेशन में आपका आ जाता है तो आपने पहले इसका मॉडुलस ओपन करना है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ अच्छे से कि x³ माइनस एक्स को हम ले लेते हैं। x कॉमन आ गया तो ये बन गया x² - 1। x कॉमन आ गया, x² - 1 के फैक्टर हो गए x - 1 x + 1 हो गया। अब -1 से लेकर 2 तक की जो हमारी नंबर लाइन है, ठीक है भाई, यहाँ मैं नंबर लाइन ले लेती हूँ -1 से 2 तक। इमेजिन करने में कुछ भी नहीं जा रहा है आपका। ये देखो 0 -1 1 और 2। -1 से 2 तक 3 पार्ट करेंगे, -1 से 0, 0 से 1 और 1 से 2। पहला केस ले लो कि जब x आपका -1 से 0 के बीच में है, -1 इज लेस देन x इज लेस देन 0, यानी कि इस इंटरवल में है, इस इंटरवल में है तो x नेगेटिव है। तो ये जो x³ माइनस x है, इसके ये 3 फैक्टर हो रहे हैं। x नेगेटिव है, सिंपल सी बात है। मान लो मैं कल्पना कर लूं, मैं इमेजिन कर लूं कि x की वैल्यू -0.5 है, तो उस वैल्यू को जब मैं यहाँ रखूंगी तो वो नेगेटिव आएगी। भी मान लो आप ऐसे करो, मैंने x को ले लिया 0.5, उसको यहाँ रखा तो नेगेटिव आया, यहाँ 0.5 -1 रखा और यहाँ 0.5 + 1, तो ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, लेकिन ये हिस्सा पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? इतना सारा आपने पेपर में करके नहीं दिखाना है, आपने थोड़ा सा करना है। अब बाकी सब आपने अपने माइंड में करना है कि जब हम कोई नंबर 0 से -1 के बीच ले रहे तो वो नेगेटिव नंबर है,
तो ये हिस्सा नेगेटिव, अब नेगेटिव -1 करोगे तो नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर रिजल्ट देखो, अब जो है -1 से बड़ा है एक्स, एक्स जो है -1 से बड़ा है तो x+1 तो पॉजिटिव है, तो ये चीज पॉजिटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव आ रहा है। यानी -1 से 0 के इंटरवल में जो ये मॉडुलस है ये पॉजिटिव आ रहा है, पहला केस। दूसरा केस ले लो कि जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच है, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच है, तो ये जो चीज है, अब ये देखो, जो x³ माइनस एक्स है, मैं यहाँ पर, आप इस पे फोकस करना, मैं यहाँ वैल्यू पुट कर रही हूँ, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच है तो पॉजिटिव है, तो x तो पॉजिटिव है। लेकिन जो x-1 है, यहाँ पकड़ो, x1 से लेस है हमारा, x1 से लेस है तो x-1 0 से लेस है, तो ये सेकंड ब्रैकेट नेगेटिव हो गई और थर्ड ब्रैकेट पॉजिटिव हो गई, तो ओवरऑल ये सारा हमारा नेगेटिव आ गया। क्लियर हो गया, समझ आ गई यहाँ तक की बात। आप वैल्यू भी पुट कर सकते हो। और अब आप थर्ड केस ले लो कि जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच है, तो x भी पॉजिटिव, भाई ये x भी पॉजिटिव, एक से बड़ी कोई वैल्यू यहाँ रखोगे और उसमें से 1 माइनस करोगे तो वो चीज भी आपकी पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव। तो अब हम इस इंटीग्रल पर आ जाते हैं आई पर, और इसको हम ऑब्जर्व करते हैं, -1 to 2 मॉड ऑफ x³ माइनस एक्स dx, और इसके हम 3 पार्ट्स कर देते हैं, -1 से 0 मॉडलेस ऑफ x³ माइनस एक्स, प्लस 0 से 1 मॉडलेस ऑफ x³ माइनस एक्स dx, और प्लस 1 से 2 मॉडलेस ऑफ x³ माइनस एक्स dx। इस वीडियो लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर पूरा पीडीएफ की फॉर्म में मैं पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगी, पिछले वीडियोस का भी मैंने दे दिया है, तो आप टेलीग्राम पर मुझसे कनेक्टेड रहें। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब हम -1 से 2 की बात कर रहे हैं पहले इंटरवल में, तो ये पॉजिटिव है, x³ माइनस एक्स पॉजिटिव है, तो जब आप इसका मॉडुलस ओपन करोगे तो ये केवल x³ माइनस एक्स आएगा। ठीक है, आपको वो रिजल्ट याद होना चाहिए कि मोड x की वैल्यू x रहती है अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और अगर मॉडुलस के अंदर की टर्म नेगेटिव है तो वो बाहर आकर -x हो जाता है। ओके, और ये यहाँ इक्वल टू नहीं है, ये यहाँ प्लस का साइन है, तो प्लस में। अब सेकंड इंटरवल में आ जाओ, सेकंड इंटरवल में x³ माइनस एक्स नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो जब इसका मॉडुलस खोलोगे तो ये अपना नेगेटिव हो जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस x³ dx। और थर्ड इंटरवल में फिर पॉजिटिव है, तो 1 to 2 ये फिर से हो जाएगा x³ माइनस एक्स dx। अब आप इनको इंटीग्रेट करके वैल्यू पुट कर दो, देखो ध्यान से। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट्स पुट कर देंगे। ये देखो यहाँ थोड़ा सा, ये जो ये था ना, ये 2 नहीं है, ये 0 है भाई, -1 to 0 था ना, ये देखो यहाँ 0 था तो ये 0 आएगा। अब इसको फटाफट इंटीग्रेट कर देते हैं, x⁴/4 माइनस x²/2 -1 से 0 तक, प्लस x²/2 माइनस x⁴/4 0 से 1 तक, और x⁴/4 माइनस x²/2 1 से लेकर 2 तक। अब इसमें पहले अपर लिमिट रखो तो सारा कुछ 0 आ जाएगा, क्योंकि अपर लिमिट अपनी 0 है, और माइनस में जब ये लोअर लिमिट -1 रखोगे तो 1/4 माइनस 1/2 बन जाएगा, प्लस अपर लिमिट 1 रखो तो 1/2 माइनस 1/4, और लोअर लिमिट रखोगे तो 0 आएगा। और अब यहाँ रखो, देखो यहाँ पर 2 रखोगे तो ये बन जाएगा 16/4 माइनस 4/2, 16/4 माइनस 4/2 तो हो गया अपर लिमिट, और लोअर लिमिट 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/2। अब इसको भाई सॉल्व कर लो फटाफट, 1/4 माइनस 1/2, ठीक है, तो 1/4 माइनस 1/2, चौथाई में से आधा करेंगे तो माइनस का चौथाई रह जाता है 4, सिंपल मैथ है, तो ये हो गया -1/4, और बाहर माइनस है तो ये तो हो गया प्लस का 1/4। अच्छा, आधे में से 1/4 घटाओगे तो फिर से 1/4, प्लस 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया 2, और ये जो है ना अपना, ये फिर से आ जाएगा प्लस का 1/4, 1/4 1/4, और 1/4 को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 2, और एलसीएम ले लेंगे 4 अपना, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 2 जा 8, दैट विल बी 11/4, और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा।
तो क्वेश्चन कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ये आपका कोई मतलब सिर्फ़ आपको ये मॉडुलस वाला फंडा को ध्यान रखना है, मॉडुलस वाला ये जो रूल है आपका, इसको आपने ध्यान रखना है कि कैसे मॉडुलस से बाहर लाना है, तो बिल्कुल सिंपल है। और अब आप ये देखो कि ये 5 मार्क्स का नहीं है, ये 2 एंड हाफ मार्क्स का है। इसमें अब आपको एक बी पार्ट और दिया गया है इंटीग्रेट करने के लिए, i इज इक्वल टू 1 माइनस रूट एक्स बाय 1 प्लस रूट एक्स का पूरे का अंडर रूट डी एक्स। इसको और सॉल्व करते हैं अब। तो इस बी पार्ट को अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, काफी लेंथी क्वेश्चन है। 2.5 मार्क्स के लिए मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम इसको करेंगे। ये जहाँ तक मुझे लग रहा है कि लास्ट ईयर जो है ना आपके आए थे कम से कम भी 4 सेट सैंपल पेपर के, लेकिन इस बार आपका केवल एक ही सेट डाला गया है। तो उस सेट में आपको ये लगभग 8 क्वेश्चंस सेक्शन डी में रिवीजन के लिए प्रिपरेशन के लिए दिए गए हैं। जब आपका फाइनल एग्जाम होगा तो उसमें इस तरह से इतनी ज़्यादा चॉइसेस नहीं मिलेंगी, 2 क्वेश्चन में चॉइस मिलेंगे और इतने लेंथी लेंथी क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। थोड़ा-सा इसमें हमें आइडिया लेना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन से होगा ये क्वेश्चन हमारा। तो जो ये टर्म है 1 माइनस रूट एक्स, इस रूट एक्स को कुछ ऐसा पुट करना पड़े कि 1 में से माइनस करने के बाद ये कुछ आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाए और हम ट्रिग्नोमेट्री ही यूज़ कर सकते हैं यहाँ। तो आपको आइडिया होगा कि 1 माइनस कोस थीटा की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और इसकी जगह अगर मैं 1 माइनस कोस 2 थीटा ले लूँ तो वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं थीटा यूज करती हूँ तो मेरा हाफ एंगल में जाएगा, जो मुझे लगता है कि कई बार कई बच्चों को दिक्कत हो जाती है हाफ एंगल में। तो हाफ एंगल की बजाय हम ये लेंगे, रूट एक्स को हम कोस 2 थीटा लेंगे। जो नीचे वाली टर्म है वो हमारी बनेगी 1 प्लस कोस 2 थीटा, जो कि होती है 2 कोस स्क्वायर थीटा। समझ में आई बात? तो इस तरीके से हम आइडिया लेंगे। तो अब हम इसको पुट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देखो भाई, पुट रूट एक्स इज इक्वल टू कोस 2 थीटा, क्लियर? तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी वो कोस स्क्वायर 2 थीटा आएगी। इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो dx आएगा 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा पावर 2 कॉस 2 थीटा, ठीक है, पावर आगे आ गई। और कोस 2 थीटा की फिर डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन 2 थीटा, और थीटा 2 थीटा की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 2 इंटू डी थीटा। तो वो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ 4 बना देगा। तो मैं यहाँ पर सीधा 4 लिख दूंगी। समझ आया मैंने क्या किया? इसकी डिफरेंशिएशन करने के लिए पावर आगे, बेस की पावर एक कम हो गई, और बेस को मैंने जब फिर से डिफरेंशिएट किया तो कोस की डिफरेंशिएशन बल्कि होती है माइनस में, तो ये हो जाएगी माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का बन जाएगा 2 डी थीटा। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिफरेंशिएशन हमारी ये तैयार हो जाएगी। क्लियर है? dx हो जाएगा माइनस, बल्कि इसको यहाँ से हटाकर मैं थोड़ा इधर लिख देती हूँ कि dx इज इक्वल टू माइनस 4 कोस 2 थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा। अब हम आई पर पहुंच जाते हैं। आई क्या है, बड़े ध्यान से करने का और लंबा क्वेश्चन है ये, पूरा अपने आप में 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है ये। लेकिन भाई एग्जामिनर कुछ भी डाल दे तो हम चैलेंज तो नहीं कर सकते ना, तो आपको अपनी प्रिपरेशन करके रखनी है। अब देखो जरा, बाहर वाला अंडर रूट मैं बाद में लगाऊंगी, पहले मैं अंदर वाले अंडर रूट को लिख रही हूँ। 1 माइनस ये वाली टर्म ले रही हूँ मैं, ठीक है, ये वाली टर्म ले रही हूँ। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस 2 थीटा, और बाहर वाला अंडर रूट, और dx की जगह ये सारी वैल्यू लगेगी। तो इसका माइनस तो मैंने बाहर ले लिया, और ये हो गया 4 कोस 2 थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा। अब 1 माइनस कोस 2 थीटा की जो आपकी आइडेंटिटी है वो मैं यहाँ यूज कर रही हूँ। तो 1 माइनस कोस 2 थीटा आपका होता है
2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोस 2 थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो दोनों वैल्यूज को मैंने यहाँ पुट कर देना है। तो ये इक्वल टू में ये माइनस तो बाहर आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा पूरे का अंडर रूट 4 कोस 2 थीटा, और मैं इसको और खोलूंगी अभी, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर हो गया। अब ये 4 2 जा 8 को मैं बाहर ले लेती हूँ। यहाँ देखना 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये जो अंडर रूट है दोनों को हटा देगा तो ऊपर आएगा साइन थीटा, नीचे आएगा कोस थीटा, और यहाँ आ जाएगा कोस 2 थीटा, और ये टर्म आ जाएंगी इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, -8 साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे साइन स्क्वायर थीटा, और बाहर आ गया कोस 2 थीटा डी थीटा। अब एक टर्म थीटा में है और एक 2 थीटा में है, तो इनको अब हम चेंज कर देते हैं। या तो इसको अगर हाफ एंगल में कन्वर्ट करोगे तो वो पावर में जाएगा, और पावर की इंटीग्रेशन होती नहीं है, तो उसकी बजाय हम इसको यहाँ से पुट करेंगे इस आइडेंटिटी से। ठीक है, इस आइडेंटिटी से जो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है वो आ जाएगी भाई 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, और मल्टीप्लाइड बाय कोस 2 थीटा डी थीटा। 2 से ये 8 कैंसिल होके बाहर तो आ जाएगा -4, और ये यहाँ ब्रैकेट है तो ये कोस 2 थीटा अंदर चला जाएगा। जब इस कोस थीटा 2 थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोस 2 थीटा, और जब इसको कोस 2 थीटा से करोगे तो ये बनेगा कोस स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा। अब पावर वाले को फिर ब्रेक करना है ये आइडेंटिटी लगाकर। क्लियर हो रहा है। मैं फालतू की टर्म्स यहाँ से हटा देती हूँ, और ये वाली आइडेंटिटी जब आप देखोगे कि इस आइडेंटिटी से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आती है 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2। अगर इसको डबल एंगल में बदलना है, अगर इसको डबल एंगल में बदलना है और मैंने कोस स्क्वायर 2 थीटा लिखना है, तो ये बनेगा 1 प्लस कोस 4 थीटा बाई 2। तो यहाँ पर आप अब क्या करोगे, इसको तो एज इट इज लिख दो कोस 2 थीटा, माइनस इसकी जगह पर ये वाली आइडेंटिटी लगा दो 1 प्लस कोस 4 थीटा बाई 2 और डी थीटा। तीन अलग अलग टर्म्स आ जाएंगी, -4 इंटीग्रेशन में ये आ गया कोस 2 थीटा -1/2 और माइनस कोस 4 थीटा बाई 2 मल्टी, ये साथ में आ गया डी थीटा। अब कर दो इंटीग्रेट। 2 को आप चाहो तो एलसीएम लेके हटा भी सकते हो, है। ये जो 2 है एलसीएम लोगे तो ये इसके साथ यहाँ चला जाएगा और बाहर आ जाएगा, ये बन गया -4/2, ये बन गया 2 कोस 2 थीटा -1 और कोस 4 थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रेट कर दो भाई इसको, बाहर आ गया -2, अंदर इंटीग्रेशन करो 2 कोस 2 थीटा की इंटीग्रेशन हो गई साइन 2 थीटा बाई 2, 1 की हो गई थीटा, और कोस 4 थीटा की हो गई साइन 4 थीटा बाई 4 प्लस में सी। अब आप चाहो तो फिर से यहाँ 4 को एलसीएम ले सकते हो। तो 4 को भाई जब तुम एलसीएम लोगे तो ये 4 तो बाहर आ जाएगा एलसीएम में, और ये 4 सबके साथ लग जाएगा 4 साइन 2 थीटा -4 थीटा और माइनस साइन 4 थीटा प्लस सी। इसको यहाँ कट कर दो, ये बन गया -1/2 4 साइन 2 थीटा -4 थीटा और माइनस साइन 4 थीटा प्लस सी। अब आपने जो सब्स्टिट्यूट किया था उसकी हेल्प से अब हमें ये तीनों वैल्यूज जो है अपनी, ये तीनों, इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक बार जो मैंने पुट किया था हम उसको फिर ध्यान से देखते हैं। मैंने रूट एक्स को कोस 2 थीटा रखा था, रूट एक्स को रखा था कोस 2 थीटा। इसका यूज करते हुए अब हम यहाँ पर सबको देखेंगे। पहले थीटा देखते हैं, तो देखो यहाँ आ गया कोस 2 थीटा, ठीक है।
cos 2 थीटा से हमें cos थीटा पे जाना पड़ेगा, पहले तो sin 2 थीटा पे चले जाओ। देखो हमें एक आइडेंटिटी पता है कि sin स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो sin थीटा होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए sin 2 थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा का अंडर रूट। cos 2 थीटा रूट x है, x क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 2 थीटा, तो इसकी जगह x लगा दो, ये हो गया 1 माइनस x का अंडर रूट। ये तो आ गई भाई sin 2 थीटा की वैल्यू, और cos 2 थीटा की वैल्यू रूट x है। और साइन 4 थीटा का मतलब देख लो, अब तुम साइन 4 थीटा को ब्रेक करोगे तो ये बनेगा 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा, तो ये बन गया 2 1 माइनस एक्स का अंडर रूट, और एक्स का अंडर रूट की टर्म मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये अंदर आकर हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो आ गई साइन 4 थीटा की वैल्यू। तो ये तो हमारी आ जाती है साइन 4 थीटा की वैल्यू। तो ये तो बेटा अपनी आ गई साइन 4 थीटा की वैल्यू, ठीक है। और ये अपनी आ गई साइन 2 थीटा की वैल्यू। अब हमारा बच जाता है केवल थीटा। देखो ये वैल्यू मैं निकाल चुकी हूँ, ये वैल्यू मैं निकाल चुकी हूँ, ठीक है। तो अब हमारी केवल क्या रह जाती है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी रह जाती है। तो थीटा की वैल्यू अब मैं आपको यहीं पर फाइंड करके दिखाती हूँ, ये देखो। थीटा की वैल्यू कैसे लेंगे भाई, ये देखो कोस 2 थीटा क्या है, रूट एक्स है, कोस को उस तरफ ले जाओ तो 2 थीटा क्या हो गया, कोस इनवर्स रूट एक्स, और 2 को अब राइट में ले जाओ तो ये हो गया कोस इनवर्स रूट एक्स बाई 2। इसको भी मैं यहाँ नोट कर देती हूँ। तो थीटा की वैल्यू को एक बार यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये हो गया कॉस इनवर्स रूट एक्स बाय 2, और इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। तीनों वैल्यूज मैंने आपकी यहाँ पर हाईलाइट कर दी हैं। अब इन तीनों वैल्यूज को हमने यहाँ पर वापस x की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो हमारी इंटीग्रेशन आ जाएगी -1/2। अब देखो ये 4 साइन 2 थीटा, ये रहा अपना साइन 2 थीटा, ठीक है। ये रहा अपना साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 4। थीटा की वैल्यू ये रही आपके पास, ये आ जाएगा कोस इनवर्स रूट एक्स बाय 2, और साइन 4 थीटा की वैल्यू ये रही आपके पास 2 अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस सी। अब इस -1/2 को और अंदर ले जाओ भी, जब आप -1/2 को अंदर ले जाओगे तो 4 तो अपना जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -2 और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, और बाहर का माइनस और अंदर का माइनस प्लस हो जाएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल, आप इसको कर भी सकते हो, आप ऐसा करो बल्कि इसको पहले लिख लो। ये आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 कोस इनवर्स रूट एक्स बाय 2 आ गया, और प्लस 2 रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 आ गया, और प्लस सी हो गया। 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जा 4, और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा -2 1 माइनस एक्स का अंडर रूट प्लस कोस इनवर्स रूट एक्स, और प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस सी। तो अच्छा लंबा क्वेश्चन है ये आपका, और मैं बार बार बोल रही हूँ कि इन क्वेश्चंस की फुल्ली सॉल्व यही इन्हीं पेजेस की पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पर आपको शेयर कर दूंगी, ताकि आपको अगर मतलब पीडीएफ में भी देखना है तो वहां से भी आप इसके सॉल्यूशन को देख सको। तो ये आपका 33rd क्वेश्चन का जो इंटरनल चॉइस था, जिसके 2 पार्ट्स किए गए थे, उसका सॉल्यूशन था। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में जो आपको ये इंटरनल चॉइस दी गई है। बहुत आसान क्वेश्चन है, चैप्टर 8 से है। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स यूजिंग द इंटीग्रेशन। तो ये आपकी इक्वेशन है, एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी होता है, तो ए एक्स के नीचे है तो मेजर एक्सिस जो है वो आपका एक्स एक्सिस होगा, और माइनर एक्सिस जो है वो आपका वाई एक्सिस होगा। तो पहले हम अपना एक एलिप्स यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, और ये अपना एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा। हॉरिजॉन्टल का मतलब सिंपल सी बात है कि एक्स एक्सिस आपका मेजर एक्सिस होगा, और वाई एक्सिस आपका
माइनर एक्सिस होगा। क्लियर हो गया? चलें आगे। तो अब इस पे आपने ध्यान रखना है कि ये जो ए स्क्वायर है, तो ये जो सेंटर है, तो ये लेंथ आपकी ए होगी। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो a, 0 होंगे और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0, b होंगे। और हमने पूरे एलिप्स का एरिया निकालना है। ये थोड़ी सी फिगर में ये सेंटर में नहीं आया है, अदरवाइज जब आप एलिप्स बनाओगे ये बिल्कुल ऐसे सेंटर में आएगा और चारों के चारों पार्ट्स जो है वो आपके सिमेट्रिकल होंगे। गॉट इट? तो चारों में जो एरिया है वो हमारा सिमेट्रिकल होगा। अगर हम एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड कर देते हैं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वी कैन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कंप्लीट एलिप्स। इनको हम नाम दे देते हैं ओ ए, बीच में यहाँ कोई मैं पॉइंट दे देती हूँ बी और सी। तो हम केवल एरिया ओ ए बी सी फाइंड करेंगे और इस एरिया को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चारों क्वाड्रेंट्स का हमारा एरिया आ जाएगा। ओके, तो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा या एरिया बाउंडेड बाय एलिप्स होगा वो होगा 4 टाइम्स एरिया ओ ए बी सी ओ। इस एरिया को देखो मैं कलर चेंज करके आपको बताती हूँ। ओ ए बी सी ओ, इस एरिया को मैंने ये नाम दे दिया है और ये एरिया अब मैं फाइंड करने जा रही हूँ। एरिया हम सबको पता है, एरिया अंडर द कर्व हम सीख चुके हैं 4। और ये एरिया मैं y के नीचे वाली वैल्यू यहाँ ले रही हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। y कहाँ से निकालना है हमने? एलिप्स की इक्वेशन में से निकालना। क्योंकि dx ले रहे हैं तो x की लिमिट लेनी है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 0 से लेकर a तक। तो y की इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a, y किसका लेंगे? एलिप्स का। अब आप इस एलिप्स की इक्वेशन को जरा फोकस करो और इसमें से पहले y की वैल्यू फाइंड कर लो। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। एलसीएम ले लो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दोनों तरफ ले लो अंडर रूट। ये बन गया y बाई बी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट और नीचे आ जाएगा ए। बी को भी उठाकर राइट साइड में ले जाओ तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस बी बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। प्लस माइनस दो वैल्यूज आएंगी बट हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में डील कर रहे हैं तो हम केवल y की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो y इज इक्वल टू बी बाई ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस वैल्यू को हम यहाँ फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट आपके सामने है, उसको इसको आपने ध्यान में रखना है कि रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकलेगा। तो वो एरिया जो हमारा टोटल एरिया है बाउंडेड बाय द एलिप्स वो है 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू ए वाई डी एक्स। 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू ए, वाई की वैल्यू है ये, जिसमें से b बाय ए कांस्टेंट है तो इसको तो बाहर ले लो और अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट डी एक्स। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट की डायरेक्ट फॉर्मूला आपका होता है जो कि आपका होता है एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। लेकिन भाई हम डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं तो सी नहीं आएगा, तो 4b बाय ए और ये हो जाएगा एक्स बाय टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए बिटवीन द लिमिट्स 0 टू ए। लिमिट पुट कर दो भाई अब आप। तो ये ध्यान दो, पहले ए पुट करोगे तो यहाँ जब ए पुट करोगे तो ये 0 बन जाएगा। क्यों? अंदर आएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर क्या रख दो? 0 रख दो। प्लस इसमें ए रखो तो ये बनेगा ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स ए। ये हो गई अपर लिमिट। लोअर लिमिट लोगे तो यहाँ x की जगह 0 रखोगे तो 0 और यहाँ भी आपका ए स्क्वायर बाय टू के साथ साइन इनवर्स 0 आएगा और साइन इनवर्स 0 भी 0, तो ये सारा 0 बन जाएगा और केवल एक ये वैल्यू रह जाएगी जो कि हो जाएगी ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स ए से ए कैंसिल होकर 1 और साइन इनवर्स 1 कितना होता है? पाई बाय टू। इस ए से ए कैंसिल
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये बन गया 2ab। और साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आ गया पाई ए बी, दैट इज एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स। एलिप्स ने जो एरिया, ये फॉर्मूला भी है, अगर किसी एलिप्स के सेमी माइनर एक्सिस बी है, सेमी मेजर एक्सिस ए है, तो एलिप्स का एरिया पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स होता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा था। इसी में आपको बी पार्ट भी दे रखा है कि यूजिंग पार्ट ए, देखो साफ बोल रहा है यूजिंग पार्ट ए का यूज करो एंड फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स विद मेजर एक्सिस 6 यूनिट्स। अब मैं इसको यहीं पर बता देती हूँ आपको, ये कोई ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं बनेगा। कि इसमें क्या कहता है कि इसका यूज करो, मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस 6 है, मेजर एक्सिस 6 है, इसका मतलब 2a6 है, यानी a की वैल्यू 3 है, और माइनर एक्सिस 4 है। तो भैया माइनर एक्सिस 4 है, माइनर एक्सिस की पूरे की लेंथ 2b होती है, तो b की वैल्यू 2 आ गई। तो उस एलिप्स का एरिया निकालना है, एरिया बाउंडेड बाय दिस एलिप्स। और उसने क्लियर बोल दिया है, पूरा सॉल्व नहीं करना, पार्ट ए का यूज करना है। तो पार्ट ए से हमारा एरिया पाई ए बी आ रहा है, तो पाई ए की जगह 3 लगा दो, बी की जगह 2 लगा दो, 6 पाई स्क्वेयर यूनिट्स आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन कंपैरेटिव लिखे, ये तो है ही बिल्कुल आसान। तो ये आपके सेक्शन डी के 2 ही क्वेश्चन अभी मैंने कराए हैं, बाकी के 2 क्वेश्चन नेक्स्ट इसके पार्ट में मैं अपलोड करूंगी, तब तक आप इन वीडियोस को देखें। पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स को जरूर से जरूर शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम पर आप मुझे जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू।